जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बिना किसी परीक्षा के बिहार में एक और भर्ती निकल के आई है, जो कि मैंने ये दूसरी भर्ती बताई है जिसमें कोई परीक्षा नहीं होनी है। ये शिक्षा के विभाग में पद हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में पद हैं। बिना परीक्षा के होने, केवल केवल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी भर्तियों को लगातार पाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। आपको पता है कि बिहार में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर से मतलब मेरा होता है प्रोफेसर के साथ रहने वाला व्यक्ति, जो एक बड़ा प्रोफेसर होगा उसके साथ। ठीक है। योग्यता क्या है? योग्यता जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बस इतनी ही है। ठीक है, मास्टर डिग्री। अब मास्टर डिग्री से आप लोगों को कई मतलब हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को तो और अच्छे से समझ में आएगा। एज के बारे में बात करूं तो एज वगैरह कुछ नहीं यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया है, फिर भी मैं बता देता हूँ 18 से 45 साल तक की एज के आप लोग हैं तो आप देख सकते हो। वैसे जो मास्टर की डिग्री है वो 18 साल में तो पाई नहीं जा सकती है, 23 से 25 के बीच में ही ये डिग्री आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद पहले सबसे पहले आप स्नातक होंगे, फिर प्रस्नातक होंगे, उस प्रस्नातक में इस चीज की डिग्री मिलती है। ठीक है। फीस के बारे में बात करें तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। 500 रुपए अगर मान लो तो कुछ कैटेगरीज का 500 होगा, कुछ कैटेगरीज का वो भी नहीं होगा। ठीक है। ऑल इंडिया भर्ती है, मतलब कि अगर आप बिहार अदर स्टेट से हैं, जैसे मान लो मैं यूपी से हूँ और यूपी में एससी हूँ तो बिहार में मैं जनरल हो जाऊंगा। ठीक है। यही एक है यहाँ पे, क्योंकि आप किसी भी स्टेट से आएंगे, एनी स्टेट, बिहार में आपकी कैटेगरी जो होगी वो जनरल बन जाएगी और जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप यूपी में जनरल हैं तब बिहार में जनरल ही होंगे। अगर यूपी में आप एससी एसटी कुछ भी आते हो, ओबीसी होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, यहाँ पे जनरल में काउंट होंगे। इन लोगों का ऐसा रूल होता है, जो कि रूल मैं हिस्सा मानता हूँ कि सही है। आपको मौका दिया जा रहा है तो कम से कम वो कुछ चीजें ऐसी शर्तें रखवाएंगे जिससे हो सकता है कि वहां के व्यक्तियों को पहले मिले। ठीक है। सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि इसमें कोई परीक्षा नहीं होनी है। जब परीक्षा नहीं होनी है तो आप अपने हिसाब से इस वैकेंसीज को देख सकते हैं। पद के बारे में बात करूं तो 1711 पदों पर भर्ती होनी है। 1711 पद। अलग अलग विभाग में अलग अलग पद हैं, कहीं में 66 पद, 120 पद, 125 पद, ऐसे पद होंगे। ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन जो होगा बहुत लो होगा, क्योंकि जिन स्नातक डिग्रियों में आप भर्ती लेने चाहते हैं इसकी वैसे भी वैकेंसीज और करने वाले कम होते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पे एनेस्थियोलॉजिस्ट, इसमें मुश्किल से पूरे बिहार में 5 से 6 हजार कैंडिडेट होंगे जो किए होंगे। अब उन 6 हजार में से मैं ये भी कह सकता हूँ कि 100-200 ही होंगे जो कहीं ना कहीं ना लगे होंगे और वही इसमें ट्राई करेंगे। ट्राई तो सभी करेंगे, इंटरव्यू ही तो देना है। इंटरव्यू देने से क्या घाटा जाता है, इंटरव्यू सभी दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो फॉर्म जो है आज से आप लोगों की स्टार्ट किए जा चुके हैं। अभी मैं वेबसाइट बता देता हूँ। ठीक है। वेबसाइट के बारे में बताऊं तो आप लोग गूगल करिएगा बीपीएससी बिहार जीओवी। ठीक है। बीपीएससी बिहार जीओवी जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको नंबर 1 की वेबसाइट मिल जाएगी, वहीं से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फीस वगैरह की सारी डिटेल आप उसको उस पर दिख जाएगी। पद 1711 है। अभी मैं आपको डिटेल पद भी बताऊंगा। 7 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो 7 मई से पहले पहले आप लोग फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। 1 माह का समय वैसे भी हर फॉर्म में दिया जाता है भरने का, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ कांस्टेबल का हो या फिर आप लोगों का एसएससी एमटीएस का हो। 1 माह का समय आपको गवर्नमेंट देती है, 1 माह का समय आपको बोर्ड देती है फॉर्म भरने के लिए। और मैं चाहता हूँ 1 माह बहुत ज्यादा हो, मुझे 2 दिन का समय भी बहुत लगता है अगर फॉर्म भरना है। वेबसाइट अच्छे से वर्क करे तो 2 दिन में आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 दिन में आप पेमेंट नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन दूसरे दिन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो आप लोगों को जो चीजें जानकारी चाहिए थी मैंने बता दी है। पद वगैरह मैं बता देता हूँ, फिर लास्ट में कुछ चीजें और भी बताऊंगा, इनके कैसे सिलेक्शन होगा, कहाँ कैसे क्या जाना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है। अब पद के बारे में बात करूं तो सबसे पहले बात करता हूं एनेस्थियोलॉजिस्ट की। तो एनेस्थियोलॉजिस्ट के 125 पद हैं। ठीक है। कितने पद हैं इसके? 125 पद हैं। औषधि के 120 पद हैं। स्त्री रोग के 120 पद हैं और शिशु रोग के जो आप लोगों के हैं वो 106 पद हैं। ठीक है। पैथोलॉजी के 184 पद हैं और हड्डी के 76 पद हैं। रेडियोथेरेपी के 76 पद हैं।
और इमरजेंसी मेडिसिन के 73 पद हैं, और रेडियोलॉजी के आप लोगों के 74 पद हैं, एनाटॉमी के 73 पद हैं। उसके बाद आता है आपका टीबी एवं चेस्ट जिसके 69 पद हैं, चर्म रोग के 68 पद हैं। उसके बाद आपका नाक कान व गला आता है जिसके पद 63 हैं। ठीक है, कितने? 67। नेत्र रोग के 65 पद हैं। मनोरोग के जो आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी कहते हैं उसे 64 पद हैं, और फिजियोथेरेपी के 63 पद हैं। बायोकेमिस्ट्री के 60 पद हैं। ठीक है, कितने? 60 पद हैं। अब ये पद जो है घट बढ़ सकते हैं। अभी मैं आज वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कल नई नोटिस आ जाए कि पदों की संख्या 2223 हो गई है, तो पदों की संख्या बढ़ सकती है, पर ये पद होंगे ये कंफर्म है। और हाँ, इससे कम पद भी नहीं होंगे, ये भी कंफर्म है। जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव 125 पद हो गया, औसत का 120 पद हो गया। एक बार मैं देख लेता हूँ, कंफर्म किए देता हूँ। ठीक है, शिशु रोग का 120 पद हो गया, और उसके बाद शिशु रोग का 106 हो गया, फिर पैथोलॉजी का 184 हो गया, 76 हो गया, 74, 73। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पदों के हिसाब से आप लोग नहीं ध्यान दीजिए, पद के बारे में नहीं देखिए, पद वैसे भी घटते बढ़ते रहते हैं। अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ ताकि आप लोगों को और चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है और मुझे अच्छा लगा। प्रोसेस जो है इनका बहुत सही लगा मुझे। अभी एक होमगार्ड की भर्ती उन्होंने निकाला जिसमें कोई एग्जाम नहीं ले रहे हैं और ना ही इसमें ले रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो स्नातक डिग्री होगा, मान लो आपने यहाँ सिंपली चर्म रोग से कोई प्रोफेसिंग की डिग्री, चर्म रोग से आपने मास्टर किया है। ठीक, चर्म रोग से मास्टर है, तो मेरिट जो बनेगी इसके नंबर के परसेंटेज से बनेगी, इसके नंबर के परसेंटेज से। ठीक है, डिग्री के परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज होगा। उसके अलावा इंटरव्यू जो होगा आप लोगों का, इंटरव्यू के इंटरनल मार्क भी आपके देखे जाएंगे। आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं उसका तरीका से आपका सिलेक्शन होगा। दो चीज सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, एक तो आपका जो परसेंटेज होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, बिहेवियर आपका कैसा है, आपको नॉलेज है भी केवल डिग्री है, ये सारी चीजें वो चेक करेंगे। जो इंटरव्यू लेंगे उसके बहुत बड़े प्रोफेसर होंगे वो, और उस क्षेत्र में आपसे ज्यादा उनके पास नॉलेज होगा, आपसे ज्यादा अनुभव होगा, तो वो आपके हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, आप लोगों को बिहार जाना होगा, इसके लिए अगर आप यूपी से फॉर्म भरते हैं, मान लो आपने यूपी से फॉर्म भरा, तो इंटरव्यू टाइमिंग डेट आपको मिल जाएगी, उस डेट को आप लोगों को बिहार पहुंच कर इंटरव्यू देना है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, एक दिन का समय दिया जाएगा, तो एक दिन पहले ही पहुंचिएगा। ये चीजें याद रखना, आपको मेल वगैरह से ऑप्शन मिलते रहेंगे, मेल वगैरह आएगा या फिर आपको रिजल्ट वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगा आपके डेट टाइमिंग, वो सारी चीजें आपको जानकारी रखना है। ठीक है, फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं भरना, 7 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, 7 मई तक फॉर्म जरूर भरिए। फीस वगैरह का प्रोसेस क्या है आप लोग वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लगभग 400-500 रुपये फीस पड़ेगी, क्योंकि इंटरव्यू लेंगे, फिजिकल लेंगे, बहुत सी चीजें लेंगे, नॉर्मली टेस्ट वगैरह होगा, सारी चीजें जो होंगी वो कराएंगे। ठीक है, क्या होता है अपडेट आप लोग कमेंट में पूछिए। अगर कुछ भी नहीं डाउट कंफर्म हो रहा है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया गया है, कमेंट करिए, मैं उस पर सोल्यूशन दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।